बेशक बेशक। फिर फरमाया सुम्मा उमर, उसके बाद उमर है। फिर फरमाया उसके बाद उस्मान है, उसके बाद अली है। मखदूम अशरफ तो अली के बहुत करीबी औलाद है। उन्हें अपने अब्बा से मोहब्बत नहीं थी जितनी आज के सैयदों को होने लगी है। मखदूम अशरफ अपनी तबीयत से नहीं मर्ज़ी मुस्तफा से इक्तिदा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते हैं, वाह वाह, जुमला है, फरमाया जो इनकी तरतीब को उलट फेर करे, इनके फजाइल को अप एंड डाउन करे। मखदूम पाक फरमाते हैं अगर अबू बकर पर किसी और को फजीलत देता है, उमर को देता, उस्मान और अली को, कहा सुनो वो शख्स मेरे मुरीदों से हो, मेरी औलादों से हो या मेरे चाहने वालों से हो, उससे अशरफ का कोई ताल्लुक नहीं, वो जिंदीक और गुमराह है। जी 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 बेशक। फरमान है, कितना सख्त फरमान है, वो जिंदगी को गुमराह है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मखदूम पाक के बाद हाजुल हरमैन सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरलैन सज्जादगी की कुर्सी पर विराजमान हुए। उसके बाद हजरत शाह हुसैन, जिनके बारे में मखदूम किछोछा ने फरमाया हुसैन सानिए मास्त, हुसैन मेरा सानी है, हुसैन मेरा अक्से जमील है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरलैन ने विलायत जौनपुर शाह हुसैन को अता फरमाई और उस विलायत की राजधानी किछोछा बनाई, जैसा कि मखदूम अशरफ ने बनाई। शाह हुसैन से लेकर के आने इस सदी तक जितने भी सज्जाद खान रहे, आस्ताने के मुतवल्ली रहे, जिम्मेदार रहे, आज के दौर में 25, 26, 27, 28 मुहर्रम को उनसे मखदूम समना की दरगाह किछोछा में आस्ताने पर जा करके जो सज्जाद खान रस्में गागर अदा करते हैं, उनमें से एक नाम कायदे अहले सुन्नत मोइनुल मशाइख आबरू अहले सुन्नत हजरत मोइन मिल्लत सैयद मोइनुद्दीन अशरफ सज्जादा नशीन मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तक का अकीदा यही है जो मखदूम अशरफ ने तहरीर फरमाया। मोइनुल मशाइख कहते हैं मखदूम अशरफ की कौल की रोशनी में हमारा अकीदा वही है जो मेरे सुल्तान ने दिया और बरेली के इमाम ने दिया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म और नाव है इतरत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जामिया नूरिया रज़विया बाकरगंज बरेली शरीफ, हुजूर ताजे मिल्लत, हुजूर सिमनानी मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद जामिया अशरफ साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आस्ताने किछोछा में बहुत से आराज की महफिल खानकाहों में होती है, लेकिन जो आस्ताने का पैगाम जाता है वही खानका का असली पैगाम हुआ करता है। मेरे दोस्तों, मैंने एक चीज तो जरूर देखी है, इतने उलमा की मौजूदगी में बताना चाहता हूँ, जिस दिल में अहमद रजा नहीं आते ना तो कोई ना कोई शैतान घुसपैठ कर ही देता है, कोई ना कोई शैतान घुसपैठ कर ही देता है। बेशक बेशक। क्योंकि अहमद रजा एक ऐसे बैरिकेटर का नाम है। देखो ना उनका गुंबदी ब्लैक एंड व्हाइट है। जी 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 बेशक क्या बेशक। है? ब्लैक एंड व्हाइट है। अल्लामा अख्तर रजा ताजुल शरिया पूरी जिंदगी गुजार दी, कालों से समझौता नहीं किया। हक है हक है हक है, बेशक बेशक। अगरचे में तन्हा ही रह जाऊंगा काफी है। मेरे दोस्तों, उर्से इमाम अहमद रजा में आए हुए लोगों, अहमद रजा की मोहब्बत दिल में बसा के जाना, ऐसी मोहब्बत है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, जो आपको खारजियत की तरफ भी नहीं ले जाएगी, राबजियत की तरफ भी नहीं ले जाएगी,
नासबियत की तरफ भी नहीं ले जाएगी। मौलाइयत जो नया फिरका बना है चरसियों का, वाह वाह वाह, हम तो चर्चियों का मौलाई, हम तो मौलाई हैं जी। हम तो मौलाई। हमें कैसे मौलाई हो कि मौला अली की नहीं अपनी मर्जी की मानते? जी जी। अगर मौलाई हो तो खुल के कहो ना कि अबू बकर अफजल है, खिलाफत में भी विलायत में। हाँ, मैंने शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन से पूछा, अल्लामा मदनी मियां से, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। आबरूए अहले सुन्नत से पूछा, अहले सुन्नत की शनाख्त से पूछा। मैंने कहा हुजूर ये कुछ लोग कहते हैं खिलाफत और विलायत। शेखुल इस्लाम ने फरमाया उन्होंने नबी की खिलाफत अपनी तरह समझ ली है। बात सुनो, जिसे नबी अपना कायम मुकाम बनाए, बोलो, जिसे नबी अपना कायम मुकाम बनाए, जिस नबी को आज तक उम्मत समझ ना पाई हो, और नबी जिसे कायम मुकाम बनाए, उस अबू बकर को उम्मत कहां से समझ सकती? मकाम सिद्दीक अकबर है ये सैयद, हर फजीलत के है वो जामे नबूवत। बेशक बेशक। वाह 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 वाह। दोस्तों, ऐसे फितनों से बचते रहना, ऐसे फितनों से बचते। अच्छा, उसकी पहचान क्या मालूम है आपको? अब आपको पता कैसे चलेगा? तो एक काम करना, बस ऐसा कोई मौलवी अगर दिख जाए, कुछ करना नहीं है, खाली बीच से खड़े होके लगा देना इश्क मोहब्बत, 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 प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। जब ये नारा सुन के चेहरा खिल जाए, समझना हमारे वाले हैं। चेहरा बिगड़ जाए तो कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दो रहो रसूलुल्लाह के जन्नत। वाह 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 वाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। मेरे वालिदे बुजुर्गवार, मजहरे करामाते गौसे आजम, शहजादे मखदूम सिमना, हुजूर रईस मिल्लत, पीर सैयद रईस अशरफ शफीउल जिलानी, सज्जादा नशीन आस्ताने सरकार शाह मीरा फरमाते हैं, वो महफिल महफिल नहीं जिसमें ये नारा ना लगे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बेशक बेशक। इश्क मोहब्बत का नारा ना लगे। खुद मेरे मखदूम ने फरमाया, सुनना चाहते हैं आप लोग? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मखदूम पाक ने फरमाया, जिस शख्स को चार चीजें हासिल ना हो पाई तो समझो उसे बुजुर्गाने सिलसिले चिश्त का फैज नहीं मिला। उन चारों में एक चीज फरमाई, वो इश्क है। चार में एक चीज क्या है? इश्क है। कहा जिसके पास इश्क नहीं वो फैजाने औलिया से महरूम रहा। आओ जिसके उर्स में हम तुम आए हैं, मैं कहूं बहुत बड़े आशिक थे तो आप कहोगे जामे मियां सुन्नी इसलिए बोल रहे हैं, समनानी मियां कहें आप कहोगे बरेलवी इसलिए बोल रहे हैं, गुलाम जिलानी साहब कहें आप कहोगे आला हजरत वाले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब उन्हीं की तारीफ करेंगे। मैंने कहा सुन मेरे इमाम की शान क्या है। जो उनका दुश्मन है, उनकी फिक्र का दुश्मन है, उनकी किताबत का दुश्मन है, फताओं का दुश्मन है, वो थाना भवन का मौलवी अशरफ कहता है अहमद रजा जब लिखते हैं इश्क में इतना डूब के लिखते हैं। वाह 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 वाह। मेरे मौलवी कह रहा है अहमद रजा जब लिखते हैं तो इश्क में डूब के लिखते हैं। जिसके इश्क को गैरों ने माना हो, बेशक बेशक, जिसके इश्क को गैरों ने माना हो, मेरे प्यारो आज के इस फितने से बचे रहना। सहाबा की तौहीन हरगिज मत सुनना। लफ्ज़ सहाबा आ जाए खामोश हो जाना। और मसाजिद के तमाम मुतवल्लियों को मेरा पैगाम है, जब मनसबे इमामत के लिए किसी की तकर्रुरी करो तो उसकी पहले सनद देखो। बेशक बेशक, उसकी पहले सनद देखो। उसकी दाढ़ी टोपी उब्बे कुब्बे में मत फंस जाना।
पहले सनद देखो, बगैर सनद के हदीस मोतबर नहीं होती, तो मौलवी कहां से मोतबर हो? और उसके बाद भी अगर कोई गैर मालूम इदारा हो या मालूम इदारा भी हो तो मस्जिद के जिम्मेदार उस इदारे पर फोन लगाए। हमारी मस्जिद में मोहम्मद इरफान नाम का एक शख्स इमामत के लिए रखा जा रहा है, क्या ये आपके इदारे से फारिग है? वो कहेंगे अभी किस सन में, फला सन में, कहेंगे मैं गौर करके बताता हूं। दोस्तों, जब हम अपना मकान गैर सनद वालों से बनवाते नहीं हैं, अपनी वकालत के लिए वकील मुस्तनद रखते हैं, तो ये ईमान की बात है, ये नमाज की बात है। मेरे प्यारो, ये मकान तो फना हो जाएगा, हमारा वजूद फना हो जाएगा, हमारे केस खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर ईमान डगमगा गया प्यारो तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो ईमान का तहफ्फुज़ मुस्नद उलमाए अहले सुन्नत से हुआ करता है, जिसके पीछे तुम पांचों वक्त नमाज कायम करते हो। मुस्तनद आलिम जब होगा, वो आने वाले मुक्तदियों को हुजूर की मार्फत भी बताएगा, हुजूर का इश्क भी डालेगा, अहले बैत की मुअद्दत भी सिखाएगा, सहाबा की वफादारी भी सिखाएगा। अब जब कोई वफादार हो जाता है, एक वक्त था सलमान फारसी को कैद खाने में रखा गया, लेकिन वफादारी, ऐसी वफादारी, जब कैद खाने से निकले तो मुस्तफा के असहाबे सुफ़ा के मुसाफिर बन गए, मुकीम बन गए। मेरे दोस्तों, हम दुआ करते इस महफिल में अल्लाह ताला हमारे सलमान की भी रिहाई फरमा दे, उनके लिए असबाब मुहैया फरमा। आमीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला दिगर तमाम उलमा को सलामत रखे। मैं हुजूर ताजे मिल्लत अल्लामा मन्नानी मियाँ को, उनके शहजादों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये बाकरगंज के इलाके को अहले सुन्नत का ऐसा मजबूत किला बनाया है, जामिया नूरिया रज़विया की शक्ल में, जहाँ पर नूर भी है, रज़वियत भी है। और रज़वियत तो कैसी, अल्लाह अकबर। आज के मौलाइयों से पूछो इनके घर के बच्चे बच्चियों के नाम क्या है, अलट पलट नाम मिलेंगे। लेकिन इस मौलाइयत सौदागरान वाले अहमद रजा से पूछो, जिसने मौलाइयत का नारा तो नहीं लगाया, लेकिन मौलाइयत में डूब करके कलम उठाता था, उसके बच्चियों के नाम क्या है? पहली बेटी का नाम कनीज़ा। कैसी इमाम अहमद रजा की मौलाइयत है, अल्लाह अकबर। तुम तो सहाबा का नाम क्या रख पाओगे कि अहले बैत के चक्कर में पड़े हो। इमाम अहमद रजा के घर में जब बेटी आती है, पहला नाम रखते कनीज़े हसन, दूसरी बेटी का नाम कनीज़े हुसैन, तीसरी बेटी का नाम कनीज़े हसनैन, बीवी का नाम मुर्तज़ाई बेगम, बेटे का नाम मुस्तफा रजा। जब ऐसा खानदान होता है तो आने वाला बच्चा वक्त का ताजो शरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, उर्से रज़वी, उर्से रज़वी, हुजूर ताजे मिल्लत, हुजूर सिमनानी मियां साहिब क़िबला, जामिया नूरिया रज़विया बाकरगंज बरेली शरीफ। वाह वाह वाह। सुन्नियत 10 अंगूठी पहनने का नाम नहीं है, सुन्नियत पान चबा के थूकने का नाम नहीं है। हमें जितने चूने तुमने दांतों में लगाए हैं, अहमद रजा वो हथियार रखते हैं सारे चूनों को छाटने का, और अर्ज करते हैं, कहते हैं अहले बैत की बारगाह में आकर के दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। वाह वाह वाह। इन बाबाओं से बचे रहना, इन झोला छाप मौलवियों से बचे रहना। मैं इतना कहता हूँ, बेशक जिसके बेशक। दिल में अहमद रजा है,
बहुत अच्छा पैगाम है, वाह वाह। आज हमारा है, क्योंकि अहमद रजा वाला सहाबा वाला भी है, अहले बैत वाला भी है। और ऐसा नहीं है फर्जी, जब कलम उठाता है ना, तो जब अहले बैत की और अली की जब शान लिखने बैठते हैं आला हजरत, मेरे दोस्तों, इनके पास शान में 5 मिनट से ज्यादा तकरीर नहीं होगी। आला हजरत लिखते तो कसीदा है मौला अली लिख डालते। बेशक बेशक बेशक। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला इन चंद कलमात पर हमें कायम रखे और आस्ताने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के तमाम सज्जादगान जो हकीकी जो रस्म उर्स आस्ताने मखदूम पाक से अदा करते हैं, बिलखुसूस मोइनुल मशाइख की जानिब से, मेरे वालिद रईस मिल्लत की जानिब से, जुमला तमाम खानवाद अशरफिया की जानिब से उर्स रज़वी 106 साला आपको बहुत बहुत मुबारक है। मुबारक हो, मुबारक हो। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अब अजान होगी, बाकी का प्रोग्राम असर की नमाज के बाद में इंशाल्लाह ताला होगा। और असर की नमाज के बाद में फौरन इंशाल्लाह ताला सैयद अमीनुल कादरी साहब की तकरीर होगी। अजान हो रही है, बगौर सुनिए। और अजान के बाद में ये सामने मस्जिद है, यहाँ पे असर की नमाज अदा की। मैं अपनी जानिब से समनानी मियाँ को खूब मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह इन्हें शाद और आबाद रखे। दौरान गुफ्तगू अगर मेरे जुमले कोई भी शरीयत के खिलाफ निकल गए हों, सहमत